तो यार मार्वल ने अपना बहुत अच्छे से काटा है, क्योंकि तुम ही सोचो ना, हम तो पूरी सेटअप करके बैठ गए थे कि भैया आज तो D23 है, आज हमें मार्वल की तरफ से बड़े बड़े अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। लेकिन हमें क्या मिलता है? घंटा भाई, कुछ भी नहीं दिखाते हैं ये लोग। तो देखो मैं पूरी बात अच्छे से समझाता हूँ। हुआ ये था कि D23 में डिज्नी प्लस में आने वाले पूरे के पूरे शो को अनाउंस कर दिया था, लेकिन जब मार्वल की बारी आई तब इन्होंने D23 पर कुछ अलग ही चला दिया, जिससे सिर्फ वही लोग मार्वल के आने वाले शो को जान सके जो वहां लाइव देख रहे हैं। और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि अब मार्वल की बारी आएगी, अब मुझे मार्वल के बारे में पता चलेगा। लेकिन भाई साहब, इन्होंने जो काटा है ना, मेरे समेत जितने भी लोग D23 का इंतजार कर रहे हैं उनका भी कटा है। तो अब आते हैं वीडियो पर। तो मार्वल सबसे पहले D23 में बात करता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में, जहां पता चलता है कि टिचाला के मरने के बाद पूरी की पूरी दुनिया वकांडा से वाइब्रेनियम लेने के चक्कर में है। और उस शो पर केविन फाइगी ने अंबाकू और नाइमोर की एक फुटेज दिखाई, जहां वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बट तुम लोग खोजने मत निकल जाना, क्योंकि वो फुटेज इंटरनेट पर है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी खोज के देख लिया। उसके बाद हमें आयरन हार्ट की विलन के बारे में पता चलता है, जो है हुड। और इसके साथ रेडी विलियम की एक फुटेज भी दिखाई जाती है, जहां वो अपनी एक आर्मर बना रही होती है। और तुम लोग में से बहुत कोई को हुड के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि हुड मार्वल कॉमिक्स का एक छोटा मोटा विलन है। और कॉमिक्स में वो एक ड्यूमन को मार के उससे हुड ले लेता है, और उसे पता चलता है कि ये हुड सीधा डोरमामू से कनेक्ट है। और फिर डिज्नी D23 पर एंटमैन क्वांटममेनिया की कास्ट स्टेज पर आती है। तब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं कुछ स्पेशल देखूंगा या सुनूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि क्या सुनने को मिला है मुझे। केविन फाइगी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि एंटमैन और एवेंजर्स 4 एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब देख रहे हो कितनी खतरनाक न्यूज सुना दी केविन फाइगी ने। मेरा मन तो खुश हो गया ये सुन के, जैसे मुझे पता ही नहीं था। कौन है वो मार्वल के फैन जिन्हें पता नहीं होता कि मार्वल की मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। फिर इसके साथ साथ केविन फाइगी ने ये भी बोला कि एंटमैन 3 में मेन विलन कैंग द कॉन्करर है, जो हमें पता ही नहीं था। देख रहे हो कितनी कमाल की न्यूज सुना रहे हैं ये लोग। उसके बाद मार्वल वहां की ऑडियंस को एंटमैन 3 से एक फुटेज निकाल के देता है, जहां स्कॉट लैंग कैंग द कॉन्करर से फाइट कर रहा होता है। उसके बाद मार्वल एक शो को अनाउंस करते हैं, जिसका नाम वेयरवुल्फ बाय नाइट होता है। क्योंकि हैलोवीन भी आने वाली है, तो इसीलिए मार्वल ने वेयरवुल्फ को अनाउंस किया, क्योंकि वेयरवुल्फ नाम का बस यही एक कैरेक्टर है मार्वल में। और खुशी की बात यह है कि मार्वल ने इसे ऑनलाइन रिलीज किया, तो इसकी ट्रेलर को हम भी देख पाए, जो स्टार्ट होती है एक ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर कॉमेडी से। लेकिन ट्रेलर के आगे ये डार्क हॉरर बन जाती है, जो मुझे देख के यकीन नहीं हुआ। मैं बोला ये मार्वल है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ही सही, बट इन्होंने ब्लड तो दिखाया। अगर तुम मार्वल के फैन हो तो तुम्हें पता ही होगा मार्वल और PG-13 की आशिकी कितनी गहरी है। और बात रही वेयरवुल्फ की, तो बहुत दिनों से इसकी बात चल रही थी कि मार्वल में हमें वेयरवुल्फ देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो देखने को मिला, भाई साहब सच में मजा आ गया। सीक्रेट इनविजन का ट्रेलर मार्वल ने ऑनलाइन रिलीज किया, और सच में ये ट्रेलर देख के अंदर से मेरे को बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ट्रेलर को देख के मुझे लगा कि इसकी स्टोरी डार्क रहेगी और इस सीरीज में फालतू के पंच लाइन और फालतू की कॉमेडी एकदम नहीं रहेगी। और ये सीरीज एक नॉन सुपर हीरो वाली है, तो इसमें हमें थ्रिलर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ इसमें हमें एमिला क्लर्क भी देखने को मिलेगी, हाँ वही जो GOT में थी। इसके बाद D23 में टॉम हिडलस्टोन स्टेज पर आते हैं, और वो लोकी सीजन 2 की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाते हैं, और वो बोलते हैं कि लोकी सीजन 2 और भी ज्यादा हाइप करेगी। और पहले के जैसे ही हमें फुटेज तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लोकी सीजन 2 से एक न्यू कास्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो असल में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में थे, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें फैंटास्टिक 4 की लोगो दिखाई जाती है, जिससे मैं सोचता हूँ कि चलो अब तो फैंटास्टिक 4 की कास्ट को देखने को मिलेगी। बट मार्वल वालों को दिखाने का मन नहीं था फैंटास्टिक 4 की कास्ट को, इसलिए वो बोले कि बेटे रुको, अगले साल D23 में आना, तब बताएंगे। और ऐसा बोल के वो सिर्फ फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर को स्टेज पर बुलाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने वांडा विजन को क्रिएट किया था। उसके बाद देखो कि सीरीज अनाउंस होती है एक फुटेज के साथ। क्यों मार्वल, हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हें? फिर उसके बाद स्टेज को ज्वाइन किया अपने चार्ली कॉक ने, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अनाउंसमेंट हुई। और टेंशन मत लो, इसकी कोई फुटेज नहीं दिखाई, क्योंकि इन्होंने अभी तक शूटिंग भी स्टार्ट नहीं की।
उसके बाद मार्वल ने अनाउंस किया कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर तुमने इनक्रेडिबल हल्क देखी है तो तुम्हें पता होगा कि उसमें एक लीडर रहता है, तो वो इस मूवी के दौरान वापस आ रहे हैं एज अ लीडर के रूप में। सी हल्क स्टार्ट हो गई, हल्क का विलन भी एमसीयू पे आ रहा है, तो मैं भी एमसीयू हल्क को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। और फिर आखिर में थंडरबोल्ट की कास्ट देखने को मिलती है। तो थंडरबोल्ट की टीम में सबसे पहले हैं रेड गार्डियन, फिर येलेना ब्लो, उसके बाद बकी, घोस्ट, टास्क मास्टर, फिर यूएस एजेंट, उसके बाद एक लड़की है बट मैं श्योर नहीं हूँ वो कौन है, इसलिए अभी के लिए रहने देते हैं। और इसके साथ D23 भी खत्म हो जाती है और वीडियो को भी एंड करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, वीडियो को यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ उससे